जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मूवीज की जब बात आती है तो हॉरर कॉमेडी जो जॉनर है ना, वो एक अलग ही जगह हमारे दिल में रखता है। ऐसे में मुंजिया का जब मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे लग रहा था कि भाई ये मूवी जरूर कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट लेकर आने वाली है। और यकीन मानिए, मूवी को देखने के बाद 1% भी ये फीलिंग मेरी गई नहीं। प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने हॉरर कॉमेडी जॉनर को ऐसा पकड़ा है कि दर्शकों को मजा आ रहा है। स्त्री, भेड़िया जैसी फिल्मों को लाने के बाद अब दिनेश डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार के साथ मिलकर फिल्म मुंजिया लेकर आए हैं। भूत बेताल की कहानियां बचपन में शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुनी होंगी। लोगों को ये कहानियां सुनने में खूब मजा भी आता है। लेकिन बॉलीवुड के अगर बारे में हम लोग बात करें तो बॉलीवुड का इससे नाता ज्यादा रहा नहीं। इसी ट्रेंड को तोड़ते हुए अब मुंजिया के मेकर्स ने अपनी फिल्म एक डरावनी लेकिन मजेदार लोक कथा को रिप्रेजेंट करते हुए बनाई है। फिल्म की कहानी 1952 से शुरू होती है। एक छोटे गांव में गोटिया नाम का एक लड़का अपनी माँ से मार खाता रहता है। गोटिया की माँ उसकी डंडी से मार रही है क्योंकि वो खुद से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी के प्यार में है। मुन्नी की शादी होती है और दूसरी तरफ गोटिया का जनेऊ संस्कार। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे गोटिया की जान चली जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी लड़के की मौत जनेऊ संस्कार के 10 दिन के अंदर हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे उसकी अस्थियों को गाड़ दिया जाता है और उसकी आत्मा को पेड़ से बांध दिया जाता है। नहीं तो लड़के की आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है, जिसे मुंजा कहते हैं। ये ब्रह्म राक्षस उस परिवार के आगे के वंश के लोगों को दिखाई भी देता है। सालों बाद पुणे में रहने वाले बिट्टू को जब हम देखते हैं तो हमको सीधा साधा भूला एकदम भोला भाला सा लड़का दिखाई देता है। और वो कॉस्मेटोलॉजी पढ़ना चाहता है। अपनी पंजाबी माँ पम्मी मतलब कि मोना सिंह के साथ वो उनके पार्लर में हाथ भी बटाता है। बिट्टू और उसकी माँ के साथ उसकी अज्जी यानी कि दादी सुहास जोशी भी रहती। दादी और माँ ने दुलार के साथ बिट्टू को बड़ा किया है, लेकिन उसके पिता के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो सुनता रहता है कि उसके पिता ऐसे थे, उसके ये हरकत उसके पिता जैसी है, वो आदत उसके पिता जैसी है, लेकिन असल में उनके बारे में वो नहीं जानता और ना ही उसे कोई कुछ बताता है। उसकी जिंदगी में है बेला, मतलब एक आप समझिए, उसकी जिंदगी में बेला भी है जिससे वो बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन वो उसको कभी बोल नहीं पाया। और उसका कजिन स्पीलबर्ग जो कि काफी मजेदार लड़का है। एक और अजीब चीज है जो बिट्टू के साथ होती है, वो ये कि उसे अचानक से किसी अनजान जगह के विजन दिखने लगते हैं। बिट्टू किसी जंगल को अपने सपनों में देखता है और जब वो वापस होश में आता है तो उसकी सांसें रुकने सी लगती हैं। ऐसा क्या हो रहा है वो नहीं जानता, लेकिन किस्मत उसे उसके सपनों के राज से जल्दी मिलवाने वाली है। इसके बाद उसकी जिंदगी में आएगा तूफान जिसे संभालने बिट्टू के लिए बड़ी मुश्किल से हालात ऐसे बनेंगे कि वो उसमें कोप अप कर पाए। एक्टर अभय वर्मा ने बिट्टू के किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। बिट्टू के भोलेपन के साथ साथ उसकी परेशानी, उसका दर्द और उसका प्यार, सब कुछ अभय काफी आराम से पर्दे पर उतारते दिखे। उनकी माँ के रोल में मोना सिंह भी कमाल है। मोना का रोल छोटा था लेकिन उन्होंने इसे काफी अच्छे से निभाया। शर्वरी वाघ बेला के किरदार में काफी क्यूट लगी है, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। सुहास जोशी, तरनजोत सिंह, सत्यजीत, अजय पुष्कर जैसे जो एक्टर्स हैं वो इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में हैं। सभी ने अपने काम को बढ़िया तरीके से किया है। तरनजोत की कॉमिक टाइमिंग बहुत बेहतरीन है और मुंजिया का सीजीआई किरदार भी काफी हद तक डरावना और इंटरेस्टिंग भी लगा है। मुंजिया का स्क्रीन प्ले काफी हद तक ठीक है। फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प लोक कथा से होती है, लेकिन आज के वक्त में आते आते कहानी थोड़ी ढीली पड़ ही जाती है। बिट्टू और मुंजिया के मिलने का तरीका काफी डरावना है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े जरूर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद मुंजिया बिट्टू का जीना मुश्किल कर देता है और आपको इरिटेट करता है। इसी के साथ फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी लाउड है। बड़े और डरावने सीन्स को तगड़ा फील देने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन आप सीन को एंजॉय करने से ज्यादा म्यूजिक से अपने कानों को बचाने पर ध्यान देंगे। फिल्म का वीएफएक्स और विजुअल्स इफेक्ट्स काफी हद तक अच्छे ही हैं। फिल्म में ढेर सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो कि आपको धप्पा करके डराने की कोशिश करते हैं और आपके दिल की धड़कनें बढ़ाते हैं। लेकिन डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने इसमें कॉमेडी का बैलेंस भी अच्छे से रखा है। मूवी के एक भयानक सीन से ही सबसे फनी डायलॉग निकल कर आता है। फिल्म में कई लूपहोल्स भी हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको दिख ही जाएंगे, लेकिन ये आपको डराने और हंसाने में कामयाब होगी। मूवी के आखिर में एक एंड क्रेडिट सीन है जिसे बिल्कुल भी आप मिस ना करें अगर आप थिएटर जाएं तो। शर्वरी वाघ का गाना तरस काफी बढ़िया है, जो आपको मूवी से निकलने के बाद भी याद रह जाएगा। इन टोटली अगर हम बात करें तो ये मूवी इस वीकेंड पर बिल्कुल देखने लायक मूवी है। कुछ अलग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी वाकई में आपके लिए है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।